हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। स्वागत है सभी का रीजनिंग ऋषि सर यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का टेस्ट पेपर हुआ है आज 10 जुलाई 2023 मंडे। इंटीग्रेटेड बैच 3 ईयर वाला जो स्प्रिंग बोर्ड में है, उस बैच के लिए IAS RS के लिए जो बैच है, इसके लिए हमने टेस्ट पेपर डिज़ाइन किया था और आज इस टेस्ट पेपर का मैं सॉल्यूशन जो है वो आपको कराने वाला हूँ। किस तरह के एग्जाम्पल पूछे गए थे एग्ज़ाम में, उनकी हम बात करते हैं। ये फर्स्ट नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। यहाँ से शुरुआत करते हैं। लिखा है CD का पति है। CD का पति है। CD का पति है। पति पत्नी हमेशा एक ही लाइन में आते हैं, और जिसमें से C पति है प्लस, तो ये पत्नी होगी माइनस। EA का पिता है। उससे पहले लिखा था AB का भाई है, B C का भाई है। B जो है वो किसका भाई है? C का। सिंगल लाइन भाई बहन को दर्शाती है। और AB का भाई है, यहाँ पर आ गया A, ये भी प्लस, AB का भाई है। ये भाई है, ये भाई है, ये भाई है, और ये इसकी पत्नी है। EA का पिता है। E जो है वो A का पिता है, यानी ये सभी बच्चे किसके हैं? E के हैं, ये तीनों, ठीक है। तो D का E से क्या संबंध है? D इज रिलेटेड टू E। D जो है वो E की कौन है? वो है डॉटर इन लॉ, यानी पुत्र वधू। करेक्ट आंसर इसका आएगा B ऑप्शन। सेकेंड नंबर का एग्जाम्पल है। शीला रवि की भाभी है, राम रवि का भाई है, राम की पत्नी शीला है। पति पत्नी से रिश्ता जो है शुरू करते हैं। राम की पत्नी का नाम क्या था? शीला। और राम रवि का भाई है, इनका एक भाई था रवि राम का। और दीपा रवि की बहन है, इसकी बहन है दीपा। और दीपा की माँ शांति है। ये सभी बच्चे किसके साथ? शांति के बच्चे हैं, 1 2 और 1 3, ठीक है। तब शीला शांति की कौन है? शीला शांति की डॉटर इन लॉ, पुत्र वधू। करेक्ट आंसर आएगा इसका B ऑप्शन, ठीक है। ये सेकंड नंबर का एग्जाम्पल था। बढ़ते हैं थर्ड नंबर पे। X एंड Y आर ब्रदर, ठीक है भाई, आपस में भाई भाई हैं। X और Y दोनों पे प्लस का चिन्ह रख देता हूँ। फिर लिखा है B इज़ द डॉटर ऑफ A। B और A तो अभी है नहीं। A इज़ द वाइफ ऑफ Y। A इज़ द वाइफ ऑफ Y। फिर लिखा है B इज़ द डॉटर ऑफ A माइनस, ठीक है। आपसे पूछा गया है B किस प्रकार संबंधित है X से। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ B टू X। B जो है वो X की कौन है? नीस, भतीजी। करेक्ट आंसर आएगा इसका D ऑप्शन। ये थर्ड नंबर का एग्जाम्पल था। फोर्थ नंबर पे आते हैं। M इज सिस्टर ऑफ K। M इज सिस्टर ऑफ K। D इज ब्रदर ऑफ K। D इज ब्रदर ऑफ K। F इज मदर ऑफ M। ये F के बच्चे हैं सभी। ये मदर है तो माइनस लिख दिया मैंने। आपसे कह रहा है हाउ इज K रिलेटेड टू F। K जो है वो F का सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है। तो ऑप्शन करेक्ट आएगा C, सन एंड डॉटर। करेक्ट आंसर आएगा D ऑप्शन, सन और डॉटर। यहाँ लिखा है अरुष इज द सन ऑफ अंबिका। तो सबसे पहले अंबिका से शुरुआत कर देते हैं। अंबिका का सन कौन है भाई? अरुष। आगे लिखा है अंबिका एंड अवनी आर सिस्टर। अवनी इसकी सिस्टर है, ठीक है। अब लिखा है आरती इज द मदर ऑफ अवनी एंड अमन। अवनी और अवन की माँ का नाम है, और वो क्या नाम है? आरती। तो ये बच्चे किसके थे साहब? आरती के। और एक पुत्र का नाम और था, जिसका नाम बता रहा है इसमें अमन, ठीक है। अब लिखा है आगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। कौन सी बात जो है इनमें से सही है, ये पता करना है। ये मम्मी है, इनके 3 बच्चे हैं,
और अंबिका का पुत्र जो है वो अरुष है। लिखा है ए ऑप्शन पे अमन एंड अरुष आर कजन। अमन और अरुष कजन है क्या? नहीं। अमन इज मैटरनल अंकल ऑफ अरुष। अमन जो है अरुष के मामा हैं। बिल्कुल, ये बहन का पुत्र है, भांजा है, तो अमन कौन होगा इसका? मामा। करेक्ट आंसर जो आएगा उसका बी ऑप्शन आएगा। ठीक है, आगे लिखा है इज द ब्रदर ऑफ बी। इज द ब्रदर ऑफ बी, प्लस का चिन्ह। ठीक है, सी इज द फादर ऑफ ए। सी इज द फादर ऑफ ए, ये प्लस। आगे लिखा है डी इज द ब्रदर ऑफ ई, बाद में लेंगे। इज द डॉटर ऑफ बी। इज द डॉटर ऑफ बी, यानी माइनस का चिन्ह। ठीक है, और आगे लिखा था इसमें एक लाइन और छोड़ी थी, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। डी इज द ब्रदर ऑफ ई, ये प्लस बना दिया मैंने, है ना। आगे लिखा है देन द अंकल ऑफ डी। डी का जो अंकल है वो कौन है, आपसे ये पूछा गया है। डी का चाचा कौन है? ये बच्चे इसके हैं और ये इसका भाई है, तो डी का चाचा जो आएगा वो कौन आएगा? ए आएगा। 6 का करेक्ट आंसर है ए ऑप्शन। ठीक है, अब ये फैमिली का ट्री है, इसके अकॉर्डिंग ही हमें आंसर इसमें देना पड़ेगा। अब लिखा है, आपसे कह रहा है एक परिवार में एक पुरुष, उसकी पत्नी, 3 बेटे और उनकी पत्नियां। हर बेटे के परिवार में 3 बेटे भी हैं। पूरे परिवार में पुरुष और महिला सदस्यों की कुल संख्या का पता लगाइए। ठीक है भाई, तो शुरुआत जो हुई थी मेल और फीमेल, इनसे शुरुआत हुई थी। ठीक है भाई, एक परिवार में पुरुष, उसकी पत्नी है, उसके 3 बेटे हैं। 3 बेटे हैं, एक इसके साथ इसकी पत्नी, दूसरा बेटा इसके साथ इसकी पत्नी, तीसरा बेटा इसके साथ इसकी पत्नी। ठीक है, 3 बेटे हैं और हर बेटे के परिवार में 3 बेटे हैं। हर परिवार के में 3 बेटे हैं, 3 मेल हैं इसके, यानी बेटे। इसके भी 3 मेल हैं, इसके भी भैया 3 मेल हैं। ठीक है, तो इसमें अगर मैं मेल की बात करूं, टोटल मेल कितने? 3 और 3 6 और 3 9 और 3 12 और 13, 13 तो मेल हैं। फीमेल कितनी है भाई? 4, 1 2 3 4। करेक्ट आंसर आएगा 13 मेल मैन और 4 वुमेन, यानी करेक्ट आंसर आएगा आपके सी ऑप्शन। 7 जो है इसका आंसर सी ऑप्शन है। आगे बढ़ते हैं। एक परिवार में दादी, पिता, माँ, उसके 4 लड़के। तो सबसे पहले भाई दादी, फिर पिता, पिता के साथ में कौन? माँ, और उनके 4 लड़के, एक, उनकी पत्नियां भी रहती हैं। ओके, 2 3 4, इनके साथ फीमेल, मतलब इनकी पत्नी, फीमेल, फीमेल वाइफ है ना, इनकी वाइफ साथ में रहती हैं। उसके अलावा प्रत्येक पुत्र की 1 बेटी और 2 बेटे हैं। 1 बेटी फीमेल, 2 बेटे मेल। 1 फीमेल, 2 मेल, 1 फीमेल, 2 मेल, 1 फीमेल, 2 मेल। ठीक है, यहाँ फीमेल लड़की की बात कर रहे हैं और मेल हम लड़के की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब कह रहा है इनके अलावा पुत्र की 1 बेटी और 2 बेटे भी हैं। ज्ञात करें संयुक्त परिवार में कितनी महिलाएं हैं। महिलाएं देखने हैं हमें, 4 तो ये हैं भाई, 4 इनकी पत्नी, 8 9 और 1 10। महिलाओं की जो संख्या आनी है वो कितनी आनी है भाई? 10 आनी है। करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। बढ़ते हैं आगे। अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया। अमित इज द ब्रदर ऑफ सोनिया, यहीं से लेते हैं, यहाँ पर ग्राफ बनेगा नहीं, चलो यहाँ से शुरू करते हैं। सोनिया, ठीक है। ज्योति इज द सिस्टर ऑफ निकिता।
अब इसको बाद में लेंगे यार, निकिता दिख नहीं रही मुझे। सोनिया इज़ द डॉटर ऑफ सतीश फादर। सतीश के पिता की बेटी है सोनिया। तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि इनका एक भाई और है जिसका नाम है सतीश। ठीक है, और आगे लिखा है निकिता इज़ डॉटर ऑफ कविंदर। निकिता कविंदर की बेटी है, इसको थोड़ी देर बाद लेंगे। ज्योति इज़ द मदर ऑफ अमित। ये सभी बच्चे किसके हैं भाई? ज्योति के। सभी बच्चे किसके हैं? ये सभी बच्चे हैं ज्योति के, है ना। और इसमें लिखा था, आगे स्टार्टिंग में लाइन छोड़ी थी, ज्योति इज़ द सिस्टर ऑफ निकिता। यहाँ पर आ जाएगी कौन? निकिता। ठीक है, एक लाइन और छोड़ी थी, निकिता इज़ द डॉटर ऑफ कविंदर। तो ये कविंदर की बच्ची हैं दोनों। ठीक है, लड़कियां हैं दोनों। आपसे कह रहा है कि निकिताज ओनली सिस्टर्स हस्बैंड। मुकेश इज़ द निकिताज ओनली सिस्टर हस्बैंड। ओके, तो देखिए बच्चों, इसमें लिखा था कि इसमें लिखा है कि निकिता इज़ द डॉटर ऑफ कविंदर, ये तो ले लिया। और इसमें साथ में था निकिताज ओनली सिस्टर हस्बैंड मुकेश। मुकेश जो है वो ज्योति का पति हो जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है हाउ इज सतीश रिलेटेड टू कविंदर। सतीश जो है वो कविंदर का कौन है? जाहिर सी बात है ये होगा ग्रैंडसन, मैटरनल ग्रैंडसन यानी नाती। जो सही आंसर आएगा वो आएगा अपना सी ऑप्शन। ये 9 नंबर का एग्जाम्पल था। हाँ जी, ये 10 नंबर का एग्जाम्पल है। पूरी क्लास देखिएगा क्या लिखा है। यहाँ लिखा है कि ABCDEF 6 सदस्य हैं। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है। परिवार में पति पत्नी की एक जोड़ी है। ए और ई F के पुत्र हैं। यहीं से शुरुआत करते हैं। F के पुत्र हैं, क्या नाम है? एक का नाम है ए और एक का नाम है ई। तो इनके ऊपर लिख दिया प्लस, यानी ये पुत्र हैं, मेल हैं। आगे लिखा है कि ए बड़ा है, डी 2 बच्चों की माता है, एक पुत्र एक पुत्री की, ए का पुत्र बी है। लो भाई, अभी तक 3 पुरुष दिखाई दे रहे हैं, मेल 1 2 3। बची कुची जो है वो सारी की सारी फीमेल होंगी, ये बात पता है ना आपको। और डी 2 बच्चों की माँ थी और एक पति पत्नी की जोड़ा है, इसमें ये लिखा हुआ है। तो मैं आपसे पूछता हूँ किसकी पत्नी बनने की ज़्यादा संभावना है? अब तीनों पुरुषों में से किसी एक की पत्नी डी को बनाना है, आप भी जानते हैं। और ज़्यादा संभावना किसके साथ है बेटा? ए के साथ है ना। और डी का एक पुत्र था, एक पुत्री थी, जिसका नाम बसता है सी। आपसे पूछ रहा है तो ई की भतीजी कौन है? ई की भतीजी सी होगी। करेक्ट आंसर जो आएगा वो ए ऑप्शन आएगा। पूरी क्लास देख लीजिए। नेक्स्ट है डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी। आगे लिखा है एम इज द मदर ऑफ बी। एम इज द मदर ऑफ बी माइनस। ठीक है, के इज द फादर ऑफ एम। ओके, तो इसको ग्राफ को थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा क्योंकि फादर लिखा है। शुरू से लेते हैं, देखो डी इज द ब्रदर ऑफ बी। डी इज द ब्रदर ऑफ बी प्लस आगे लिखा है एम इज द मदर ऑफ बी। एम इज द मदर ऑफ बी माइनस। फिर लिखा है के इज द फादर ऑफ एम। के इज द फादर ऑफ एम पीडीओ के हिसाब से, है ना। टी इज द वाइफ ऑफ के। टी इज द वाइफ ऑफ के। क्लियर है। हाउ इज बी रिलेटेड टू टी। बी जो है वो टी का कौन है? देखो ये बी जो है वो टी का आपके कौन लगेगा? तो बी जो है आपके बी टी का कौन लगेगा? एक बार फिर से देख लेते हैं। डी बी का भाई है, ठीक है। एम बी का भाई है। एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ओके, मैंने ग्राफ जो है वो गलत बना दिया है, तो एक बार भैया पूरा शुरू से ही बनाता हूँ, ध्यान से देखना फिर से। डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। डी इज़ द ब्रदर ऑफ बी। एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी। एम इज़ द ब्रदर ऑफ बी। ये भी भाई है, ये भी भाई है, इसका पता नहीं है। के इज़ द फादर ऑफ एम। के इज़ द फादर ऑफ एम। ये तीनों बच्चे के हैं। प्लस टी इज़ द वाइफ ऑफ के। टी इज़ द वाइफ ऑफ के।
वी रिलेटेड टू टी, या तो होगा भाई सन या होगी डॉटर, सन और डॉटर, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है इसका। बढ़ते हैं, एम इज़ द ब्रदर ऑफ के, एम इज़ द ब्रदर ऑफ के। फिर लिखा है पी इज़ द के सिस्टर, पी इज़ द के सिस्टर, यानी के की बहन है, कौन है, पी माइनस। आर इज़ द फादर ऑफ पी, आर इज़ द फादर ऑफ पी, ये तीनों बच्चे आर के हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू आर, के की पोजीशन क्लियर नहीं है, मेल फीमेल क्लियर नहीं है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर इसका होने वाला है। एम इज़ द सिस्टर ऑफ के, एम इज़ द सिस्टर ऑफ के माइनस। डी इज़ द ब्रदर ऑफ के, डी इज़ द ब्रदर ऑफ के। एफ इज़ मदर ऑफ एम, एफ इज़ मदर ऑफ एम, यानी ये सभी बच्चे जो हैं वो एफ के हैं। हाउ इज के रिलेटेड टू एफ, इसमें भी पोजीशन क्लियर नहीं है, सन भी हो सकता है, डॉटर भी हो सकती है, करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन, ये तीनों एक ही जैसे थे। आगे लिखा है इज द सन ऑफ सी, इज द सन ऑफ सी, माई ये प्लस, ठीक है। वेयर एज सी एंड क्यू आर सिस्टर, सी एंड क्यू आर सिस्टर माइनस माइनस, ठीक है। जेड इज मदर ऑफ क्यू, जेड इज मदर ऑफ क्यू माइनस। इफ पी इज सन ऑफ जेड, पी इज सन ऑफ जेड, देन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी बात सही है ये पता करना है। क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, क्यू इज ग्रैंड फादर ऑफ ए, ना गलत है, ए ऑप्शन गलत है। सेकंड, पी इज अंकल ऑफ ए, पी इज अंकल ऑफ ए, अंकल का मतलब मामा भी होता है, चाचा भी होता है, पर हिंदी पढ़े पी ए का मामा है, तो ये बात सही है, तो करेक्ट आंसर जो आएगा बी ऑप्शन आएगा। आगे, इज सन ऑफ ए, ई इज सन ऑफ ए, डी इज सन ऑफ बी, बाद में लेंगे। ई इज मैरिड टू सी, ठीक है, एंड सी इज डॉटर ऑफ बी, सी इज डॉटर ऑफ बी, ठीक है। हाउ, अब एक लाइन लिखी थी, डी इज सन ऑफ बी, डी इज सन ऑफ बी। आगे कह रहा है हाउ इज डी रिलेटेड टू ई, डी जो है वो ई का कौन है, तो साला लगेगा, ये पत्नी है इसकी, ये पत्नी का भाई है, तो साला लगेगा ब्रदर इन लॉ, यानी करेक्ट आंसर आएगा डी ऑप्शन। 16, ये लिखा है पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज द यंगर सिस्टर ऑफ माई मदर, हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। ए की ओर देखकर बी ने कहा, ए की ओर देखकर बी ने कहा, तो कहने वाली कौन है भाई, बी। और किसकी ओर देखकर, ए की ओर देखकर बी ने कहा तुम्हारी माँ, यानी ए की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ, बी की माँ, तुम्हारी माँ मेरी माँ की छोटी बहन है, ठीक है। और एरो एक ही डायरेक्शन में, मुझे जो है वो एरो एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं। जब ये माँ है तो ए इसका पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है, अपने आप को बी पे मानिए। मेरी मम्मी की बहन मौसी, मौसी के पुत्र पुत्री कजन, मौसेरा भाई या मौसेरी बहन, तो ए जो है वो बी का कजन लगेगा, मौसेरा भाई, यानी बी ऑप्शन इसका जो है वो करेक्ट आंसर होगा। पूरी क्लास देख लीजिए एक बार, और बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। ये 17 है, पूरी क्लास एक बार पढ़ लीजिए क्या लिखा है, देन उसके बाद में हम इसको सॉल्व करेंगे। 17 नंबर है, इसमें लिखा है विकास सेड दैट बॉय इज द ग्रैंडसन ऑफ माई मदर्स हस्बैंड। आगे लिखा है आई हैव नो ब्रदर एंड सिस्टर, हाउ इज द बॉय रिलेटेड टू विकास। विकास ने कहा, तो भैया कहने वाला कौन है, विकास कहने वाला है, विकास को लेफ्ट में, ठीक है। वह लड़का,
लड़के के बारे में बात हो रही है, लड़के को राइट में। वह लड़का मेरी माताजी वह लड़का मेरी माताजी के पति माताजी के पति का पुत्र है, यानी पोता है। एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो बदलने की जरूरत आपको है नहीं। लड़का विकास का कौन है, अपने आप को विकास पे मान लो। विकास की मम्मी का पति विकास के पापा, पापा का पोता विकास का लड़का, और आगे क्लियर कर दिया मेरा कोई भाई बहन है नहीं, तो जाहिर सी बात है लड़का विकास का ही होगा, है ना। तो आपसे पूछा है लड़का विकास का कौन है, तो सन बेटा जो है करेक्ट आंसर होगा। 18 नंबर है, शोइंग ए फोटोग्राफ ऑफ मैरिड कपल, बी सेड टू द जेंटलमैन इन इट वाज हिज फादर्स फादर, एंड ए सेड दैट द लेडी इन इट वाज हर मदर। हाउ इज ए रिलेटेड टू बी। एक शादीशुदा जोड़े का फोटो दिखाते हुए बी ने कहा, कहने वाला कौन है, बी। और किसको दिखा रहा था ये, शादी शुदा जोड़ा, इसको दिखाकर बी कह रहा था फोटो। इसमें भी क्या है ये बेटा, फोटो, फोटो, ठीक है। बी ने कहा कि जो सज्जन है इसमें वे उसके पिता के पिता थे, इसमें जो सज्जन है वे उसके पिता, एक तो इसमें मेल बना देते हैं बेटा, एक अपन फीमेल बना देते हैं, ठीक है। पिता के भी, ये जो मेल है ना मेल, ये पिता के भी कौन थे, पिता। मेरे पिता के पिता मेरे दादा हो गए, ठीक है। ए ने कहा, अब कहने वाला कौन है भाई, ए, ये अलग से कह रहा है। चलो सुनो, इसमें जो स्त्री है वह उसकी माँ थी। स्त्री जो बैठी है ना ये वाली, ये इसकी कौन है भाई, माँ थी, ठीक है। तो इसका मतलब आपसे पूछा है ए बी की कौन है, तो भैया जब ये दादा है, दादा की पत्नी दादी है, और दादी की जो बेटी है वो बुआ होती है भाई, तो ए बी की बुआ लगेगी यार। ए बी की माँ की बहन है क्या, ना। ए बी की बहन है क्या, ना। ए बी के पिता की बहन बुआ है, बिल्कुल सही बात है। ए इज बीज फादर सिस्टर, बिल्कुल ए बी के पिता की बहन है। करेक्ट आंसर जो आने वाला है इसका सी ऑप्शन आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट, एक्स सेड टू वाई दैट योर मदर्स फादर इन लॉज वाइफ इज मदर इन लॉज ऑफ माई फादर। हाउ आर एक्स एंड वाई रिलेटेड। एक्स ने वाई से कहा, कहने वाला कौन है भाई, एक्स। और किससे कह रहा है ये, एक्स ने किससे कहा है, वाई से कहा है। कहने वाला एक्स है और एक्स जो है वो किससे कह रहा है, वाई से कह रहा है कि तुम्हारी माँ, वाई की माँ, तुम्हारी माँ के समूह की पत्नी, समूह की जगह ससुर, ये ससुर फादर इन लॉ है ना, तो ये ससुर है। हाँ, तुम्हारी माँ के ससुर की पत्नी मेरे पिता की सास है। एक्स को थोड़ा और अलग बनाते हैं, मेरे पिता की सास है, यानी एक्स के पिता की सास। तो एक्स को थोड़ा सा यहां बना लेते हैं, एक्स के पिता की, ये जो है ना ये सास है। एरो भाई एक ही डायरेक्शन में करने होते हैं, आप जानते हो, ठीक है।
एक्स और वाई एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? तो ये एरो इधर जा रहे हैं, दो को चेंज करना पड़ेगा बेटा। जब ये सास है तो ये इसका लगेगा दामाद, और ये पिता है तो इसका बेटा पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। क्लियर नहीं है? बाई पे अपने आप को मान लीजिए, एक बार चलते रिश्ते में ना, देखते हैं क्या आ रहा है। तो बाई पे आप जो है वो अपने आप को मान लीजिए। मेरी मम्मी का जो ससुर है वो मेरे दादा होंगे, दादा की पत्नी मेरी दादी होगी, और दादी का जो दामाद होगा वो मेरे फूफा होंगे, फूफा के पुत्र पुत्री मेरे फुफेरे भाई बहन यानी मेरे कजन होंगे। अब ए में कह रहा है एक्स इज सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ वाई। एक्स वाई की बहन का पति है। बहन का पति जीजा होता है भाई, गलत है। सॉरी, आगे लिखा है एक्स इज चाइल्ड ऑफ वाई फादर सिस्टर। एक्स वाई के पिता की बहन का बच्चा है, पिता की बहन का बच्चा, ये बात सही है बी ऑप्शन पे। वाई इज द फादर्स ब्रदर ऑफ एक्स। वाई एक्स के पिता के भाई हैं, गलत। वाई इज सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ एक्स। वाई एक्स की बहन का पति है, ये बात भी गलत है। करेक्ट आंसर आएगा बी ऑप्शन। ठीक है, ये नंबर था अपना 90। बढ़ते हैं 20 पे। H said to W that you are the son-in-law of my husband's sister's mother's husband. How are H and W related to each other? H ने W से कहा, कहने वाला कौन है भाई? H। अरे कहने वाला कौन है? H। किससे कह रहा है? W से कह रहा है कि तुम मेरे पति की बहन, तुम मेरे पति की बहन, तुम मेरे पति की बहन की मां के पति, मां के पति के दामाद हो। ठीक है, एरो एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, आपको बदलने की इसको हकीकत में जरूरत नहीं है। ठीक है, तो कौन सी बात जो है वो सही है? आपसे पूछा गया है कि एक्स डब्ल्यू से किस प्रकार एच डब्ल्यू एच का आपस में संबंध क्या है? डब्ल्यू एच एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित है? मेरे पति की बहन मेरी ननद होती है, ननद की जो माँ है वो मेरी सास होगी, सास का पति मेरा ससुर होगा, और ससुर का जो दामाद है वो मेरा नंदेव होगा। नंदेव मतलब ननद का पति। आपसे कह रहा है एक्स डब्ल्यू एच का दामाद है, नहीं भाई दामाद नहीं, नंदेव है। डब्ल्यू एच के पति की बहन का पति, पति की बहन का पति, ये नंदेव होता है। करेक्ट आंसर आएगा इसका बी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, ये इक्वेशन है, यहाँ पर a% b मीन्स x इज डॉटर ऑफ y। तो यहाँ पर अगर देखा जाए परसेंट का मतलब है डॉटर, एट द रेट मीन्स x इज वाइफ ऑफ y, एट द रेट का मतलब वाइफ है, डॉलर का मतलब है ब्रदर, और हैज का मतलब है फादर। और आपसे पूछ रहा है के एच का ससुर है, के इज द फादर इन लॉ ऑफ एच। यहां पर अगर मैं के की बात करूं तो के पीछे जो है मेल वाले चिन्ह आने चाहिए। मेल वाले जो चिन्ह हैं वो है, एक तो डॉलर है और एक फादर मतलब हैश। ये एच के पीछे होंगे तो आंसर आ सकता है। इसके पीछे कुछ नहीं है, ये तो आ नहीं सकता। इसके पीछे कुछ नहीं है, ये नहीं आ सकता। इसके पीछे कुछ नहीं है, ये नहीं आ सकता। तो सी ऑप्शन है। एक बार हम चेक भी कर लेते हैं सी को। देखो यहाँ साइड में लिख के h@j $L%KSP। ठीक है, रिलेशन आप जानते हैं लेफ्ट में रखने पड़ते हैं, ये बात पता है आपको। एट द रेट की अगर मैं बात करता हूं यहाँ तो ये है वाइफ यानी पत्नी। डॉलर का मतलब है भाई, परसेंट
का मतलब है पुत्री और हैश का मतलब है, यहाँ पर हैश का जो मतलब दे रखा है वो दे रखा है पिता। मिलाना किसको है? के और एच को। मेरी पुत्री का भाई पुत्र, पुत्र की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का के ससुर है। तो ये बात सही सी ऑप्शन पे है। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। 22 है, ये रिलेशन लिखे हुए हैं, ये इक्वेशन है, कौन सी बात सही है? और सारे रिश्ते सीधे हैं, दिक्कत नहीं है सीधे रिश्तों में। यहाँ पर है a मल्टीप्लाई बी डिवाइड सी। ठीक है भाई, ये दे रखा है। और सही बात किसमें है? मल्टीप्लाई का है भाई, डिवाइड का जो है वो है माँ। ठीक है, मिलाना किसको है? ए और सी को मिला लो। मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा आपसे पूछ रहा है ए सी का भाई है, गलत बात है। ए जो है वो सी का भाई है क्या? ए सी का भाई है। मेरी मम्मी, अच्छा मेरी मम्मी का भाई, एक बार फिर से देख लेते हैं। मल्टीप्लाई का जो मतलब है वो है भाई, डिवाइड का जो मतलब है वो है माँ। तो मेरी मम्मी का भाई मेरा मामा ए सी का भाई है, गलत। ए सी का पिता है, गलत। ए सी का भतीजा है, गलत। ए सी का मामा है। तो करेक्ट जो आंसर आएगा ए सी का मामा है। ए जो है वो सी का कौन है? मामा है। यानी डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है इसका। नेक्स्ट, ये इक्वेशन है G प्लस H परसेंट I परसेंटेज J। ठीक है, आप अगर यहाँ देखें तो सबसे पहले प्लस का जो अर्थ है वो है बहन, स्टार का जो अर्थ है वो है माँ, परसेंट का अगर अर्थ है यहाँ है पुत्री। तो आप बताइए मिलाना किसको है? पहले और आखिरी को मिलाना पड़ता है। मेरी पुत्री की जो माँ है वो मेरी पत्नी है, पत्नी की बहन मेरी साली है। जी जे की पत्नी की बहन है, जी जो है वो जे की पत्नी की बहन यानी साली है। तो ये बात सही है भाई, साली तो ये है ही, यही आंसर आ रहा है 23 का। 24 नंबर ये है, इसमें इक्वेशन है, कौन सी बात सही है ये पूछा है। m प्लस n माइनस पी मल्टीप्लाई क्यू। रिलेशन सारे लेफ्ट में रखने हैं। प्लस का अगर अर्थ है यहाँ है पति, माइनस का अर्थ है बहन, मल्टीप्लाई की अगर मैं बात करता हूँ तो मल्टीप्लाई का अर्थ है पुत्री, एम क्यू का ब्रदर इन लॉ है, एम क्यू का ब्रदर इन लॉ है। मेरी पुत्री की बहन, पुत्री का पति तो दामाद होता है। मेरी पुत्री की बहन, पुत्री का पति दामाद होता है। पहला तो गलत है। एम क्यू का अंकल है, एम क्यू का दामाद है। सी आंसर आना चाहिए 24 का। करेक्ट आंसर आएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है, इसमें से कौन सी बात सही है? के एच का ससुर है, ये मुझे चेक करना है। और यहाँ पर अगर मेल वाले चिन्ह में देखता हूँ तो एक तो ये है डॉलर और एक ये है एंड। डॉलर एंड किसके पीछे आने चाहिए? के पीछे आने चाहिए, या तो डॉलर या फिर ये एंड। तो यहाँ पर कुछ नहीं है ना, यहाँ पर कुछ है नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है तो होगा नहीं, इसके पीछे कुछ नहीं है ये नहीं होगा, इसके पीछे कुछ नहीं है ये नहीं होगा, यही होगा भाई। चेक कर लेते हैं, तो अभी चेक करते हैं। h@J डॉलर L परसेंट के एंड P। रिलेशन सारे लेफ्ट में लिखने पड़ते हैं, जानते हैं आप। @ का मतलब जो है वो है पत्नी, डॉलर का मतलब है भाई, परसेंट का अर्थ यहाँ दे रखा है बेटी, और एंड का जो अर्थ है वो है पिता। और आपसे क्या पूछा है? के एच का ससुर है, के और एच को मिला दिया मैंने। मेरी बेटी का भाई
बेटा, बेटे की पत्नी पुत्रवधू, पुत्रवधू का ससुर। सही बात है, सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये ठीक है भाई, इस तरीके से सॉल्व होगा।